LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बिजनेस लाइन का लेटेस्ट न्यूज का हिसाब से 26 अगस्त 2020 को जो पब्लिश हुआ है वो हिसाब से अगर देखेंगे तो LIC हाउसिंग फाइनेंस वैल्यूअर कंफर्म 514 रुपया 43 पैसा इस फेयर। तो 514 रुपया 43 पैसा अगर यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 387 रुपया 75 पैसा। तो इसका मतलब अभी इसका पर प्रीमियम आ रहा है 126 रुपीज का आसपास में। तो ये आपका मन में सवाल जरूर आता होगा कि यहाँ से स्टॉक प्राइस 126 रुपीज का गेन दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरा सवाल 514 रुपया 43 पैसा जो यहाँ पे AGM जुलाई 19 को डिसाइड कर दिया था बाई वोट का हिसाब से, तो यहाँ पे स्टॉक इतना नीचे गिरा किए हुए। और तीसरा जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में, जीरो रिस्क में आपको डबल बोनंजा मिलने वाला है। हर चीज का ऊपर मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस का ऊपर एक शॉर्ट टर्म में एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मनी टीम इन स्टॉक मार्केट फेसबुक पेज को आप लाइक एंड फॉलो करके रखिए, क्योंकि इस तरह का कंप्लीट वीडियो सिर्फ आज नहीं आपको इन फ्यूचर में भी मिलने वाला है और आपको स्टडी को हेल्प करने वाला है। यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो 514 रुपया 43 पैसा जो फेयर वैल्यू का हिसाब से अब रखा गया है, इसका वैल्यूएशन निकाल दिया गया है। लेकिन यही सेम वैल्यूएशन पहले भी जो AGM हुआ था 19 जुलाई 2021 को, वो टाइम में सेम प्राइस यहाँ पे रखा गया था जो वोट का हिसाब से यहाँ पे पुट टू वोट इन द AGM 2021 जुलाई 19 जी आप देख पा रहे 514 रुपए 43 पैसा। लेकिन अब जाके एक डिसाइड कर दिया गया है कि हाँ यही सेम प्राइस है यार, ये फेयर वैल्यू भी है इस LIC हाउसिंग फाइनेंस का पर शेयर का हिसाब से। और यहाँ पे देखिए टोटल जो है LIC को जो इशू कर दिया जा रहा है वो है 4.54 करोड़ शेयर्स टू LIC ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस में। तो यहाँ पे 19 जुलाई का आसपास में जो स्टॉक प्राइस आपको देखने को मिला है वहां पे 470 रुपीज का आसपास में आपको देखने को मिला है। मतलब एक महीना में स्टॉक प्राइस एकदम 470 रुपया से एकदम नीचे की तरफ डिक्लाइन लिया है और अभी इसका प्राइस आप देख पा रहे कम से कम 90 रुपीज का नीचे आपको शो हो रहा है। तो इसका मतलब स्टॉक इतना गिरा गया। पहला सवाल मैं आंसर देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके मार्केट से जो कंपनी पैसा उठाते हैं तो उसका पाइपलाइन में आपको 3 कंपनी देखने को मिलेगा। पहला आपको PNB हाउसिंग फाइनेंस जो इस प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके मार्केट से पैसा उठाने में है। दूसरा बारबेक्यू नेशन जो इस सेम मैटर में है, मार्केट से पैसा उठाएंगे प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके। और तीसरा LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो ये जो पहला जो कंपनी PNB हाउसिंग फाइनेंस ये जो मार्केट में पैसा उठाने चाहते हैं प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके, इसका मैटर सिक्योरिटी अप्लायंस ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया था, मतलब SAT तक पहुंच गया था, SAT, जहां पे एक केस का फैसला अभी भी होने वाला है। लेकिन वो केस में डिटेल में दे रहा हूं। लेकिन वो केस का चलते PNB हाउसिंग फाइनेंस का अंदर जो लोग इन्वेस्टर थे वो लोग कंसर्न में आ गए हैं और ऐसे भी स्टॉक प्राइस उसी का चक्कर में बहुत ज्यादा नीचे भी आ गए हैं। तो वो जो सेम मैटर का चलते आप बोल सकते हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो इन्वेस्टर है इस PNB हाउसिंग फाइनेंस का इन्वेस्टर को देख के थोड़ा सा डर गए हैं। तो यहाँ पे 514 रुपया 43 पैसा जो 19 जुलाई को जरूर वहां पे इस जो प्राइस को डिसाइड कर लिया गया था, लेकिन उसमें कंफर्मेशन नहीं आया था मार्केट में। और वो टाइम में PNB हाउसिंग फाइनेंस का जो कंसर्न था, इन्वेस्टर का जो कंसर्न को देख के LIC हाउसिंग फाइनेंस का इन्वेस्टर को भी सेम कंसर्न उसको भी आने लगा। और यहाँ पे नया इन्वेस्टर जो है उसमें एंट्री नहीं लिया, क्योंकि इसका जो प्राइस डिसाइड नहीं हो रहा था वो चीज को देख के जो चीज PNB हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिला है, जिसका वजह से स्टॉक वो टाइम में अगर 19 जुलाई को रेट अगर देखेंगे तो आपको 475 लेके 470 तक देखने को मिलेगा। जो प्राइस पे वहां पे साफ डिक्लाइन आया PNB का हाउसिंग फाइनेंस को कंसर्न को देख के, आज स्टॉक एकदम नीचे में आ गया और अभी उसका रेट आप खुद देख पा रहे 387 रुपया 75 पैसा चल रहा है। यहाँ पे देखिए स्टॉक यहाँ तक आ गया है 370 तक आ गया था, मतलब पूरा का पूरा 100 रुपया का नीचे स्टॉक डाउनफॉल हुआ। और अब जाके देखिए यहाँ पे कैंडल शो आपके सामने में हो रहा है। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जीरो रिस्क में आपको डबल बोनंजा कैसे मिल रहा है। अगर इसका 50 डेज रेंज का अगर देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ जो 50 डेज लो है 260 रुपए देखने को मिल रहा है, और वहीं पे आपका 50 डेज हाई जो है आपको 542 रुपया 45 पैसा देखने को मिल रहा है। आज स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 327 रुपए का आसपास में, मतलब लो से अगर देखेंगे तो आपको 127 रुपया अबव में देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर अपर से अगर देखेंगे, हाई से अगर देखेंगे तो 155 रुपया नीचे में देखने को मिल रहा है।
और ये जो ट्रेड जहाँ पे हो रहा है वहां से अगर प्रीमियम निकल के आ रहा है, जो प्रेफरेंशियल शेयर का फेयर वैल्यू निकल के दिया है वहां पे 514 रुपया 43 पैसे निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे आपको 126 रुपया यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिल रहा है। मतलब नीचे की तरफ जो यहाँ पे रेंज है, यहाँ का अगर जोड़ देते हैं इसका हाई का साथ, तो वही चीज आपका यहाँ पे आके मिल जा रहा है। मतलब 514 रुपये के आसपास आकर मिल जा रहा है, जो 126 रुपया गेन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस सबसे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो जो आपका फॉर्म में जा सकता है। और ऐसे भी स्टॉक का पर मैं जो डबल बोनंजा का बात कर रहा हूँ वो क्या क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 40%, मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम 40% का आसपास में प्रीमियम देखने को मिल रहा है। पहला आपका एक बोनंजा मिल गया। दूसरा है जो इसका ऊपर LIC का IPO आ रहा है, मतलब एकदम नजदीक में जो नॉकिंग ऑन द डोर आपका सामने में हो रहा है। तो इसका मतलब आपका पहला बोनंजा जो है 40% जो एक प्रीमियम का साथ एक प्रेफरेंस इशू किया जा रहा है, और दूसरा है LIC का IPO, जो फ्लेवर अगले 6 महीना का बाद सिर्फ के सिर्फ मार्केट में एक ही चीज सुनाई देने वाला है, वो है LIC का IPO। मतलब इसका ग्रुप कंपनी का बाद बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिला। और ये प्रेफरेंशियल शेयर जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का, वो किसको इशू हो रहा है, इसका पेरेंट्स कंपनी जो LIC को इशू होने वाला है, जो आगे मार्केट में उतरने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको लिए डबल बोनंजा हो गया। और तीसरा अगर आप मेरा जोड़ ले तो आपको यहाँ पे बिजनेस देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी ने क्या बिजनेस, कंपनी ने पैसा से पैसा जनरेट करता है, और वही पैसा इसका बाद प्रेफरेंशियल शेयर का हिसाब से इस कंपनी का अंदर आने वाला है। तो ये अब बोल सके तीसरा बोनंजा आपके लिए और एक साथ जुड़ गया है। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का ऊपर में कि 514 रुपया का आसपास में जो इसका फेयर वैल्यू निकल के आया है, तो अभी स्टॉक प्राइस 387 रुपीज में चल रहा है, तो स्टॉक का प्राइस का 514 रुपीज तक जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में दावत दिया है उसका पैन कंपनी LIC को कि उसका कंपनी का आके इन्वेस्ट करे 514 रुपीज में। तो इसका मतलब इतना बड़ा कंपनी LIC वो कभी नहीं सोचेगा कि उसका जो स्टॉक प्राइस इतना 500 रुपए में अगर वो इन्वेस्ट करते, अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखता है तो वो कंपनी, क्योंकि बड़ा कंपनी है तो उसका बड़ा सोच भी होगा, तो वो कंपनी कभी भी 510 रुपए में वो स्टॉक को जानबूझ के 514 में बाई करके 510 में सेल नहीं करने वाला है। तो इसका मतलब वो कंपनी में वैल्यू देख रहा है, इसलिए इस 514 रुपए इसमें आसपास में उसको इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। और ये बड़ा कंपनी उसका बड़ा बात होता है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसको 30% का प्रॉफिट का नीचे उसको सेल करे। ये मेरा एजम्पशन से आपको कह रहा हूँ। तो उसका प्रॉफिट दिख रहा है बोल के वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस सबसे अगर देखेंगे तो इतना बड़ा कंपनी, क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी जो स्टॉक में एंट्री लेते हैं उसका प्राइस हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन प्रेफरेंस इशू में जो प्राइस आता है वो कंपनी का नहीं, वो आम इन्वेस्टर को भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा हुआ कि 514 रुपया में जो LIC इन्वेस्ट करने वाला है वो प्राइस आपको पहले से पता चल गया है। ये पहला रीजन। दूसरा है कि LIC जो है जो आगे मार्केट में आने वाला है, इसका मतलब मैं आपको पहले क्लियर करके बताऊं कि अगले 6 महीना में सिर्फ मार्केट में आप LIC का नाम सुनने वाला है। तो वही सबसे अगर देखेंगे तो इतना बड़ा IPO उसका पेरेंट्स कंपनी जब मार्केट में उतरने वाला है, तो एक छोटा कंपनी जो उसका साथ में है जो LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसको भी खींच के ऊपर में लेके आने वाला है। तो यही एक फ्लेवर भी काम कर सकता है एक कंपनी का साथ, एक स्टॉक प्राइस का साथ इन्वेस्टर का एक सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा काम करेगा। तो वही सबसे देखेंगे तो आप इसमें अगर जो इन्वेस्ट करते ऐसे भी स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा नीचे में है। मतलब यहाँ पे जो 40% का मैं जब बात आपके साथ कर रहा था कि प्रीमियम जो है जो आपका हेल्प कर सकता है, आपका फेवर में जा सकता है, तो इस सबसे आप अगर 40% को भी छोड़ देते तो आपको 20% भी आपको शॉर्ट टाइम में अगर मिल जाता है तो बहुत ही काफी है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि स्टॉक प्राइस में आपको पहले दिखाया कि जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे 372 रुपया लास्ट लो में आया था, और ऊपर में देखिए अभी 387 रुपये के आसपास में चल रहा है, ऊपर में 542 रुपये चल गया था। तो इस सबसे अगर देखेंगे तो 450 का आसपास में आपको यहाँ पे शॉर्ट टाइम में एक नजदीक में एक टारगेट आपको निकल के आ रहा है स्टॉक से। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि सेंटिमेंटल बूस्ट है, LIC का IPO आने वाला है, हर चीज इसमें पॉजिटिव है। तो आप इस LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप अगर शॉर्ट टाइम में एक अच्छा कंपनी के लिए सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरा ख्याल से LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप एक बार जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।